नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। टेक्निकल एज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आप भी कर सकते हैं, बहुत कम समय में अधिक मुनाफा पा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से आपको करना होगा। तो साथियों, इस महंगाई के ज़माने में कौन नहीं चाहता है कि मैं भी बिज़नेस करूं। तो साथियों, आप इस चैनल के माध्यम से बिज़नेस के बारे में जान सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। जी साथियों, आप देख सकते हैं बकरी पालन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बकरी पालन से आमदनी बढ़ाने की वैज्ञानिक विधियाँ। जी साथियों, आप देख सकते हैं बकरी भारत में मांस का मुख्य स्रोत है। बकरी का मांस पसंदीदा मांसों में से एक है तथा इसकी घरेलू मांग बहुत अधिक है। अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण बकरी पालन इसकी व्यावसायिक उत्पादन की गहन और अति गहन प्रणाली है। तो साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार इसमें कितना आपको सहायता करेगी, कितना नहीं करेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखना होगा साथियों, जिससे आप कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जिसने पिछले कुछ वर्षों से गति पकड़ ली है। बकरी तथा श्रेष्ठ आर्थिक लाभ उत्पादों की उच्च मांग के कारण अनेक प्रगतिशील किसान और शिक्षित युवा व्यवसाय पैमाने पर बकरी पालन उद्योग को अपनाने की दिशा में प्रेरित हुए हैं। उपलब्धियाँ। जी साथियों, आप देख सकते हैं संकर नस्ल की बकरी को पालन के परिणाम बहुत उत्साहजनक और इसलिए बकरी पालन देवगढ़ जिले की भूमिहीन गरीब महिलाओं के लिए परिवार की गौण आमदनी का साधन बन गया है। जी साथियों, संकर नस्ल के बकरी रोगों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और इनकी मांस की भी स्वादिष्ट होता है। संकर नस्ल के बकरियों का भार 6 माह में यानी कि 6 महीने में 25 से 25 किलोग्राम हो जाता है। 20 से 25 किलोग्राम इसका वजन हो जाता है साथियों 6 महीने के अंदर। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लाया गया परिवर्तन। जी साथियों, कृषि विज्ञान द्वारा यानी कि आप देख सकते हैं ICAR का नाम सुना होगा आपने, तो उसी के द्वारा ये परिवर्तन लाया गया है। श्रीमती सुलोचना किसान देवगढ़ जिले के केंदू छप्पल गांव की एक युवा आदिवासी महिला उद्यमी है। वे स्थानीय नस्ल के 2 बकरे और 2 बकरियां पाल रही थीं। बकरी पालन में अपना अधिकतम समय देने के बावजूद भी वे बकरियों से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पा रही थीं और उनकी मुख्य समस्या उत्पादन की अधिक लागत तथा बकरियों की अधिक मृत्यु थी। वे गांव केंदू छप्पल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र देवगढ़ के संपर्क में आई। उन्होंने केंद्र के वैज्ञानिक के साथ चर्चा करते हुए उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। बकरी पालन में उनकी रुचि और देखने के पश्चात कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने उनके फार्म का दौरा किया तथा स्वास्थ्य प्रबंधन और तकनीकी दिशा निर्देश देते हुए उन्हें उन्नत नस्ल की बकरियों को पालने की सलाह दी। जी साथियों, आप एक बार स्टार्ट करने से पहले आप कृषि से मतलब पशुपालन विभाग वालों से एक बार आप ज़रूर संपर्क कर लें, यानी डॉक्टर लोगों से। वो आपको एक अच्छी राह देंगे। चिकित्सकों से, पशु चिकित्सक जो होते हैं जितने भी, वो आपको एक अच्छी राह देंगे। जी साथियों, आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तथा स्थानीय पशु चिकित्सक के तकनीकी मार्गदर्शन में उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन आरंभ किया। उन्होंने SJESY के अंतर्गत बैंक से 2.5 लाख रुपये का ऋण लिया तथा सिरोही और ब्लैक बंगाल जैसी उन्नत नस्ल की बकरियों पालन आरंभ किया। कृषि विज्ञान केंद्र देवगढ़ ने उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया और बकरियों के पेट में पलने वाले कृमियों को नष्ट करने, टीकाकरण, आहार प्रबंधन, विटामिनों तथा खनिजों को आहार में मिलाए जाने वाले जैसी बकरी पालन की उन्नत विधियों पर फील्ड प्रदर्शन आयोजित किए। इसमें राज्य के पशु चिकित्सा विभाग देवगढ़ ने भी उनकी सहायता की। समय समय पर पशुओं को कृत्रिमहीन किए जाने, टीकाकरण व नियमित जांच से पशुओं की मृत्यु दर कम हो गई और इस प्रकार उनकी वृद्धि तथा कायाभार में भी पर्याप्त सुधार हुआ। जी साथियों, बिना ट्रेनिंग के आप ज़्यादा लंबा यानी कि छोटे से फॉर्म पर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं डालें विदाउट ट्रेनिंग के। तो आपको ट्रेनिंग लेने बहुत ही ज़रूरी है। प्रशिक्षण से आमदनी बढ़ी। अब वे सामान्यतः बदिया किए हुए बकरे को प्रति बकरा 6,000 प्रति रुपये की दर तथा गैर बदिया किए हुए बकरे को 2,500 रुपये प्रति दर की पर बेचती हैं। वे बकरियों को 3,500 रुपये प्रति बकरी की दर पर बेचती हैं। उनकी शुद्ध वार्षिक आय अब 50,000 रुपये है, जबकि बकरियों को पालने की लागत केवल 10,000 रुपये है। श्रीमती सुलोचना किसान अब जिले की जानी मानी बकरी पालक बन गई हैं। अब क्षेत्र
अब वे क्षेत्र के छोटे और परंपरागत बकरी पालक किसानों के साथ संपर्क विकसित करके उन्हें मजबूत बना रही हैं ताकि नस्ल में सुधार किया जा सके और उत्पादों की संगठित बिक्री की जा सके। उनकी सफलता से उनके गांव की अन्य भूमिहीन महिलाओं को प्रेरणा मिली और उन्हें भी अपनी आजीविका को सुधारने के लिए इस उद्यम को अपनाने का मन बना लिया। जी साथियों, तो साथियों अगर आपको भी इस बकरी पालन को इस प्रकार से करना है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपको मैं ये पूरा बताऊंगा कि आपको बकरी पालन पर लोन कहाँ से मिलेगा और कितनी दर की आपको छूट की जाएगी। तो साथियों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, कौन कौन भाई इस बिज़नेस को करना चाहता है। और इस चैनल पर आपको बिजनेस से रिलेटेड पोस्टें मिलती रहेंगी निरंतर। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो साथियों ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस भाई को ये बकरी पालन करना है वैज्ञानिक ढंग से। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा विदाउट इन्फॉर्मेशन। आप किसी की सलाह के आप बकरी पालन ना करें। एक बार आप पशु चिकित्सक अधिकारियों से यानी पशुपालन वालों विभाग में जाकर एक सहायता ले सकते हैं। उनसे पूछताछ करके ही आप बकरी पालन करें, अन्यथा आप व्यवसाय में बहुत ही बड़ा नुकसान ले सकते हैं। तो साथियों अधिक मुनाफा लेने के लिए आप वैज्ञानिक ढंग से ही करेंगे जभी आपको मुनाफा होगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।